Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 HSC कॉमर्स को मैक्स 1 एंड मैक्स 2। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंश्योरेंस एंड एन्युटी जो हमारा चैप्टर है इसका एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट और हम लोग इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो। ये सबसे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू स्टडी करेंगे। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, क्योंकि उसमें हमने 2.2 एन्युटी के बेसिक्स किए थे। तो चलो मैं आपको 2 मिनट में फटाक से रिकॉल करा देती हूँ जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना बाकी है तो वो भी हम कर लेंगे। तो इधर देखो, जल्दी से देखना। हम लोग ने क्या देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी। आपको पता होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी ऑन द मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट जो है वो इंटरवल के एंड में हो रहे हैं कि बिगिनिंग में हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दो क्लासिफिकेशन मिले हैं, राइट। तो यहाँ पे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी ऑन द मोड ऑफ पेमेंट। तो अब यहाँ पे देखो, एक है हमारा इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें जो पेमेंट्स है वो कब होते हैं, बिगिनिंग में होते हैं कि एंड में होते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसमें जो पेमेंट है वो कहाँ पे होते हैं, कब होते हैं? एंड में होते हैं। और जो हमारा एन्युटी ड्यू है, इसमें जो पेमेंट है वो इंटरवल के बिगिनिंग में होगी। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे मैंने ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये फॉर्मूलाज का क्या क्या रोल है, हर एक चीज बताई थी। बट अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट होता है हमारा अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ए का फुल फॉर्म है अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, क्या है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू, या जिसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए अक्यूमुलेटेड वैल्यू भी हो सकता है और वी कैन ऑल्सो से फ्यूचर वैल्यू। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का जो फॉर्मूला है फॉर इमीडिएट एन्युटी वो ये है। इसमें सी क्या होगा? सी होगा हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि सॉरी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं, मतलब इंस्टॉलमेंट यानी कि एन्युटी। ओके, क्या होगा यहाँ पे? ये सी क्या होगा? एन्युटी। एन्युटी एक्चुअली में, सॉरी, सी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं है, एन हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। मैं कुछ अलग ही बोल रही थी। सी एन्युटी है, सी एन्युटी है। ठीक है, जैसे कि हमने नवीन का एग्जाम्पल लिया था, तो नवीन को मैं हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए दे रही थी, राइट। तो वो जो 10 हजार रुपए है ना, वो हमारा एन्युटी हो जाएगा। और आई क्या हो जाएगा? आई का आई इज इक्वल टू व्हाट? आर अपॉन 100। और आर होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। और एन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन का रोल मैंने बताया था, ये डब्बा एन और आर के लिए मैंने बनाया है। और एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, या वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, ये अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है फॉर इमीडिएट एन्युटी। सेकेंड होगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। ये पी स्टैंड करता है, पी किसके लिए स्टैंड करता है? वेरी गुड बच्चा पार्टी, प्रेजेंट वैल्यू। और बाकी का सब कुछ ठीक है। सी मतलब एन्युटी, आई का मतलब आर अपॉन 100 और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। प्रेजेंट वैल्यू जो फॉर्मूला देखोगे ना, इसमें जो पावर है ना वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। और अब आते हैं, ये देखो, ये है थर्ड फॉर्मूला एंड ये फोर्थ फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला जो है ये रिलेशनशिप बताता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पे 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी। दिस इज अ फॉर्मूला विच सेज द रिलेशनशिप बिटवीन द अक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। पी प्रेजेंट वैल्यू, ए अक्यूमुलेटेड वैल्यू, सी एन्युटी और आई हो गया आर अपॉन 100। और ये वाला फॉर्मूला तो बचपन वाला ही फॉर्मूला है, आपको पता होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। तो आई ही हमारा आर अपॉन 100 है। तो ये वाला भी ध्यान रखना। बट इधर अमाउंट नहीं बोलेगे, इधर अक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलेगे और पी को प्रिंसिपल नहीं बोलेगे, प्रेजेंट वैल्यू बोलेगे। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे ये बाद में बताती हूँ। और ये आ जाओ, मैंने ना ये खाली छोड़ा है क्योंकि आपको लगता होगा मिस फॉर्मूला इतने सारे कैसे लर्न होंगे। बट आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न करने, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आ जाएगा। अब आपको बस क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें जो सी है ना, सी को क्या करना है? रिप्लेस करना है। किससे? सी को रिप्लेस करना है, सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई से। तो अगर आप सी को इससे रिप्लेस कर दोगे, सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई से, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज फिर से मिल जाएंगे। इसके लिए, किसके लिए? एन्युटी ड्यू के लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा
एन्युटी ड्यू है, इसमें अक्यूमुलेटेड वैल्यू को ए डैश से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को पी डैश से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला अक्यूमुलेटेड वैल्यू का हम लोग लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, बस मैं देखो सी को क्या करूंगी, सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई से रिप्लेस कर दूंगी, मतलब बेसिकली सी के आगे बस थोड़ा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई लिख देना, और बाकी सब कुछ सेम होगा। बाकी देखो मैं कुछ भी बदली नहीं करने वाली हूँ, सब कुछ सेम होने वाला है। हो गया, बस आ गया, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करेंगे पी डैश से, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये जो सी है उसको रिप्लेस कर देंगे सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई से, और बाकी सब कुछ सेम लिख रही हूँ देखो, और फॉर्मूला को लिख रही भी कैसे वो भी देख लो अच्छे से, सब कुछ सेम लिख दिया। थर्ड फॉर्मूला होगा रिलेशनशिप बिटवीन द अक्यूमुलेटेड एंड प्रेजेंट वैल्यू, तो ये होगा 1 अपॉन पी डैश माइनस 1 अपॉन ए डैश इज इक्वल टू आई अपॉन, यहाँ पे सी है तो ये सी रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 प्लस आई से, दैट्स इट, सेम है सब कुछ। और ये देख लो ये तो कुछ भी नहीं है, इधर ए डैश और यहाँ पे पी डैश एंड 1 प्लस आई रेस टू एन, यहाँ पे क्या था, सी नहीं था तो फिर यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं किया, बट हाँ ए और पी को हम लोग ए डैश और पी डैश लिखेंगे इधर, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, डन। चलो अब आते हैं, ये वाला टेबल भी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे मैंने आपको ये वाला बताया हुआ है, याद रखना कि अगर हमारे पेमेंट्स जो है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे जो पेमेंट्स है, यानी कि जो पेमेंट्स है वो अगर क्या हो रहे हैं, मंथली हो रहे हैं, मंथली हो रहे हैं, तो हमको n को रिप्लेस करना पड़ेगा 12 इंटू एन से, ठीक है, और r को रिप्लेस करना पड़ेगा r डिवाइड बाय 2l से, ओके। अब ये मैं समझाऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। क्वार्टरली, अगर पेमेंट्स क्वार्टरली हो रहे हैं, पेमेंट्स यानी कि एन्युटी अगर क्वार्टरली दी जा रही है या ली जा रही है, तो उस केस में, क्योंकि क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, यानी कि यहाँ पे साल में 4 बार, ओके, साल में 4 बार, इसलिए एन को रिप्लेस कर देंगे 4n से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे 4 से। और हाफ ईयरली, अगर एन्युटी दी या ली जा रही है हाफ ईयरली, इसका मतलब एक साल में होता है कितना हाफ ईयर, कितना हाफ ईयर मतलब 1 ईयर में क्या होता है, 2 बार आता है ना हाफ ईयर, मतलब कि हर 6-6 महीने में, तो यानी कि यहाँ पे n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 2n से, ठीक है, एक मिनट, n जो है वो रिप्लेस हो जाएगा 2n से, और r को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन करते टाइम कराऊंगी, बट प्लीज 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 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो अब इतना हो गया था, तो मैंने एक बोल दिया था कि एक हमारी कुछ चीजें रह गई है जो हम कर लेते हैं, जैसे कि इसके रिलेटेड है ना ऑब्जेक्टिव्स है बहुत सारे अपने, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ये कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। देखो अभी जो हमने किया उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी, दिस इज नॉट टाइप ऑफ एन्युटी, प्लीज बी क्लियर विथ योर वर्ड, ठीक है। ये जो है वो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एन्युटी, या ये टाइप्स ऑफ एन्युटी है। टाइप्स ऑफ एन्युटी में 3 टाइप्स है हमारे बुक में जो लिखे गए हैं, मैं फटाफट समझा देती हूँ। एन्युटी सर्टन, एन्युटी सर्टन मतलब कि जो सर्ट, इसके नाम से समझ जाना, आपको नाम से आधा सब कुछ समझ में आ जाएगा। एन्युटी सर्टन मतलब, सर्टन का मतलब क्या होगा कि जो एन्युटी सिर्फ सर्टन पीरियड के लिए चल रही है उसको बोलते हैं हम लोग एन्युटी सर्टन। जैसे देखो मैं नवीन को 10-10 हजार रुपए दे रही थी, है ना, हर साल के एंड में या बिगनिंग में, जो भी है, हर साल के एंड में दे रही थी। कितने साल के लिए दे रही थी मैं उसको, 3 साल के लिए, मतलब यहाँ पे डिसाइडेड था भाई मैं उसको 3 साल के लिए दूंगी, है ना, तो सर्टन पीरियड डिसाइड होता है। तो जो एन्युटी यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एन्युटी सर्टन इज एन इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर अ सेट और सर्टन पीरियड ऑफ टाइम टू अ पर्सन बेनिफिशियरी, यानी कि जो सर्टन पीरियड के लिए, जो एन्युटी चलती है उसको बोलते हैं हम लोग एन्युटी सर्टन, मतलब यहाँ पे पीरियड, ये पीरियड बेस्ड होता है, ओके। यहाँ पे ये जो एन्युटी सर्टन है वो पीरियड बेस्ड होता है, 10 साल 15 साल 20 साल आपकी एन्युटी कितनी चलने वाली है वो, ठीक है, तो ये पीरियड बेस्ड होगा, ओके, क्लियर हुआ। अब कॉन्टीजेंट एन्युटी मतलब, कॉन्टीजेंट, सी फॉर कॉन्टीजेंट और सी फॉर कंडीशन भी होता है, तो यहाँ पे कॉन्टीजेंट एन्युटी जो है ना ये कंडीशन बेस्ड एन्युटी होगा, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कुछ घटना घटी तब ये एन्युटी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। जैसे ये पीरियड बेस्ड होता है, इसका पीरियड डिसाइडेड होता है 10 साल तक 15 साल तक, ठीक है,
ये पीरियड बेस्ड होता है। ये कॉन्टिजेंट एन्युटी क्या है? कॉन्टिजेंट एन्युटी इज अ फॉर्म ऑफ एन्युटी इन विच द पेमेंट्स कंटिन्यू टिल द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मतलब वो इवेंट हुआ तो एन्युटी स्टार्ट हो सकता है या बंद हो सकता है। जैसे एग्जांपल, जो पेंशन है वो कब स्टार्ट होता है? रिटायरमेंट के बाद, यानी कि वो कंडीशन बेस्ड है। अगर आप रिटायर हुए तो आपका पेंशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लो, ये गांव में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि अगर मान लो किसी का हस्बैंड ऑफ हो गया है, ओके, किसी के हस्बैंड ऑफ हो गए, तो उनकी जो वाइफ होती है उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अमाउंट मिलता रहता है, सीरीज ऑफ पेमेंट मिलता रहता है। यानी कि अगर हस्बैंड ऑफ हुए तो उसकी वाइफ को वो सीरीज ऑफ पेमेंट मिलेगी, वो स्टार्ट होगी, राइट। तो कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन यानी कि घटना। ओके, क्लियर हुआ? ये पीरियड बेस्ड होता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। और परपेचुअल एन्युटी मींस, आप गूगल पे सर्च करना, परपेचुअल का मतलब होता है जो जो फॉरएवर, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसी एन्युटी जो कंटिन्यू चलती रहती है, फॉरएवर चलती रहेगी, उसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। और परपेचुअल एन्युटी आल्सो नोन एज परपेचुइटी। परपेचुइटी, प्लीज स्पेलिंग देख लेना। promises to pay a certain amount to a money, क्या बोला है? promises to pay a certain amount of money to its owner forever। मतलब कि फॉरएवर। ऐसा भी होता है क्या? कोई एन्युटी मतलब साल भर नहीं, सॉरी, जिंदगी भर चलती है? हाँ, होता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मेरा खुद का रूम है, ओके। अब मेरा खुद का रूम है, वो मैंने उसको भाड़े पे चढ़ा दिया है, तो अब मुझे क्या मिलेगा? भाड़ा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कब तक मिलेगा? फॉरएवर मिलेगा। जब तक वो रूम रहेगा तब तक तो मिलता ही रहेगा ना। और रूम मैं क्यों बेचूंगी? मेरा तो इन्वेस्टमेंट है वो। मतलब मैं मर जाऊंगी बट वो रूम जिंदा ही रहेगा और एन्युटी मिलता रहेगा, मिलता है। फॉरएवर मतलब ऐसे तो एक वो, मतलब ये एक क्या बोलते हैं, ऐसे सोचना कि फॉरएवर तो मतलब नहीं, बट लेकिन हाँ 100 साल 200 साल ऐसा कुछ समझ जाओ। ओके, तो यानी कि यहाँ पे परपेचुअल एन्युटी मतलब जो फॉरएवर चलती रहती है उसको परपेचुअल एन्युटी बोलते हैं। ओके, तो भाड़ा तो आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। मैं नहीं रहूंगी तो मेरे मेरे जो घर वाले हैं उनको मिलेगा वो भाड़ा, बट वो एन्युटी चलती रहेगा, चलती रहेगा। इट इज फॉरएवर। ओके, तो समझ में आ गया? दिस इज पीरियड बेस्ड, दिस इज कंडीशन बेस्ड एंड दिस इज फॉरएवर। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या, हाँ, हमारी परंपरा है कि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए कुछ क्या बोलते हैं, मैं आपके लिए एक पूरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, क्योंकि वो आप अगर जानोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो मार्क किया है वो सब हो गया है हमारा, ठीक है। चलो इधर से आते हैं। और फिफ्थ वाला ही खतरनाक है। फिफ्थ वाला देखोगे तो बहुत बकवास क्वेश्चन है, क्योंकि इधर है ना, इन लोग ने ये चीज नहीं दी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हाँ, यहाँ पे बोला है यू गेट पेमेंट ऑफ ₹8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर एट 6%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी? इस एन्युटी की क्या वैल्यू होगी वो बताना है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ वेरी हैवी क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं एंड में करूँ, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस सेट के सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको एंड में करती हूँ, रुको, एंड में करती हूँ। अभी इसको नहीं, अभी जो 1 लाइन वाले वो कर। अच्छा चलो इधर बताओ। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स और रिसिप्ट अकर एट, मुझे बताओ, ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट है वो कब होते हैं? बिगिनिंग में, एंड में, मिड में, कि क्वार्टरली बेसिस? ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट, ऑर्डिनरी का दूसरा नाम है इमीडिएट। इमीडिएट मतलब इमीडिएट, बट इमीडिएट का अपोजिट होता है, वो एंड में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पेमेंट्स है वो एंड में होंगे, ठीक है, पीरियड के एंड में होंगे। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इधर आ जाओ। ओके, अब ये बताओ, अमाउंट ऑफ मनी टुडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना बहुत बच्चे गलती करेंगे। इसमें मैं बोल रही हूँ, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे, द अमाउंट, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड डैश। बताओ, कमेंट में आंसर लिखो, मैं बोलती हूँ 100% सब लोग गलत लिखोगे, छापना मत। बोलो, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे which is equal to series of payment in future is called dash। तो मैं बताऊं क्या होगा आंसर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। कोई बच्चा देखेगा ओ फ्यूचर मैचिंग हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू लिख के आ जाते हैं, बट आपने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। यही है, यही इस चैप्टर को डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें। देखो,
मैंने जब आपको वो प्रेजेंट वैल्यू एक्सप्लेन किया था, इधर देखो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर। देखो हम जो फ्यूचर में पे करने वाले हैं, देखो मैंने आपको टाइमलाइन के थ्रू बताया था, टाइमलाइन के थ्रू बताया था कि अगर मैं नवीन को हर साल के एंड में, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बरोबर, मैं हर साल के एंड में उसको 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10,000 रुपए दे रही हूँ 3 साल के लिए, बरोबर। तो यहाँ पे क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड डैश। तो जो मैं फ्यूचर में उसको पे करने वाली हूँ ये 10,000 रुपए, अगर मैं उसकी आज की, ओके, अगर मैं उसकी आज की वैल्यू निकालू, आज की वैल्यू मिला निकालू और उन सबको सम करूं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एन्युटी। ठीक है, तो यही बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे, ये जो अमाउंट ऑफ मनी टुडे है विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर, जो मैं फ्यूचर में उसको पे करने वाली हूँ, उसका अगर हम आज का वैल्यू निकालेंगे, आज का टुडे का वैल्यू निकालेंगे, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू बोला जाता है। ये समझो गहराई से, फ्यूचर देखा नहीं कि हाँ फ्यूचर लिख के आ जाएगी, मजा आ जाएगा, यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब जो रेंटल पेमेंट है वो क्या होते हैं, वो कौन से टाइप के एन्युटी होते हैं, तो वो परपेचुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरएवर चलते रहते। भाई चल, क्या हुआ तुझे, हाँ, फॉरएवर चलते रहते। क्या होगे वो, फॉरएवर चलते रहेंगे। तो रेंटल पेमेंट जो है वो ऐसी टाइप, रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी, फॉरएवर। ठीक है, डैश इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एन्युटी ही है, बरोबर। एन्युटी क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो, कांस्टेंट मतलब कि फिक्स्ड होता है ना, हमारा कांस्टेंट होता है ना, अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एन्युटी इज द सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए वो एन्युटी चलती है, ऐसा। ओके, कोई कोई फॉर एवर भी होती है, बट ये गया क्या, हाँ। चलो आ जाते, मैं नया नया सीख रू अभी उसको। 10th वन क्या दिया है, a retirement annuity is particularly attractive to someone who has dash। मतलब वो जो रिटायरमेंट एन्युटी होती है ना, वो किसके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। नंबर 1, अ सेवियर इलनेस, जिसको बीमारी है। रिस्क ऑफ लो लॉन्जिविटी, मतलब जिसका मतलब जो बहुत मतलब कि जिसका क्या बोलते हैं, जिसकी उम्र कम है, मतलब उसको पता है कि उसकी ज्यादा भी वो भी ज्यादा बच नहीं सकता है, वो मतलब कि कभी भी चल बच सकता है। और दूसरा कि जिसको लार्ज फैमिली है, या तीसरा जिसको चांस है कि वो हाँ ज्यादा जिंदा रहने वाला है। तो जो रिटायरमेंट का जो प्लान करना चाहिए, एक सिंपल फंडा बताओ, किसको रिटायरमेंट का प्लान करना चाहिए, जिसके पास क्या है, लंबी उम्र है, वो रिटायरमेंट का प्लान करेगा। जो भाई बीमारी है वो तो कभी भी चल बसेगा, वो क्या रिटायरमेंट का प्लान करेगा। भाई तुम रिटायर का प्लान मत करो, तुम अपने सेहत का ध्यान रखो और तुम्हारे पैसे तुम मेडिकल बिल में लगाओ। ठीक है, जिसकी अगर कम, अभी उसको पता है कि मैं ज्यादा तो जिंदा नहीं रहने वाला हूं, तो वो क्यों रिटायरमेंट एन्युटी वगैरह जो है वो क्यों प्लान करेगा। लार्ज फैमिली है, लार्ज फैमिली, अरे रिटायरमेंट का प्लान खुद के लिए होता है, खुद के लिए, नॉट फैमिली के लिए। फैमिली के लिए दूसरे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अलग तरीके होते हैं, रिटायरमेंट इज फॉर अवर सेल्फ। ओके, और हाँ ये सही लग रहा है कि हाँ अगर उम्र आपकी ज्यादा है तो भाई रिटायरमेंट का प्लान करो, रिटायरमेंट एन्युटी आपके लिए ठीक हो गया। अब इधर आ जाते, 5th वन, अ पर्सन हु रिसीव एन्युटी इज कॉल्ड डैश। ये वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा आप लर्न कर लो कि जिसको एन्युटी मिलती है उसको एन्यूटन बोलते हैं। ओके, एन्यूटन, मैंने इतना भाव नहीं दिया इसको, भाई चल क्यों नहीं रहा है, इसका मुझे सीन नहीं समझ में आ रहा है, ये चलाओगी तो प्रॉब्लम होगा, ये सब हट जाएगा अभी। हाँ, एक मिनट, क्या, एन्यूटन, स्पेलिंग भी देख लो, एन्यूटन। ओके, द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्यूटी इज कॉल्ड, मतलब वो सिंगल, यहाँ पे ध्यान से देखना, द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्यूटी इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट, उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ये जो थोड़ी चीजें होती है जो लर्न करने की होती है। ठीक है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको एक 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 को हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। जैसे ये ऊपर बताया था ना, ये एक जो है ना, एक, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और सारा जो कलेक्ट होता है उसको एन्युटी, ऐसे। फिर यहाँ पे क्या बोला है, द इंटरवेइंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड डैश। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये जो दो सक्सेसिव पेमेंट्स है, इनके बीच का जो टाइम होता है, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इसको लर्न कर लो, इसको बोलते हैं पेमेंट पीरियड, या पीरियड पेमेंट, नहीं पेमेंट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड।
इसको बोलते हैं, ये पेमेंट का पीरियड है, ठीक है, पेमेंट पीरियड। हाँ 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 हाँ, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, देखते हैं। पेमेंट पीरियड, ओके डन, हो गया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, एन एन्युटी विच सॉरी एन एन्युटी वेयर पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर इज कॉल्ड, अभी बताया था जो एन्युटी फॉर एवर चलती रहती है उसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल एन्युटी या परपेचुएटी, परपेचुएटी भी बोलते हैं कोई, ठीक है, तो परपेचुएटी भी बोल सकते हो, पे, अभी स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा है, परपेचुएटी या परपेचुअल एन्युटी बोल दो, तो अभी आप लोग ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे ऐसे करना पड़ेगा, अब आ जाते हैं, ये चला गया है क्योंकि ये पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, अभी मैं सीख रही हूँ, ठीक है। क्या बोला, इफ पेमेंट ऑफ एन एन्युटी फॉल ड्यू एट द बिगनिंग, बिगनिंग में अगर पेमेंट्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ पेमेंट ऑफ एन एन्युटी फॉल ड्यू एट द बिगनिंग, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, बिगनिंग में अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं एन्युटी सर्टन, क्या बोलते हैं, एन्युटी, सॉरी एन्युटी सर्टन कहां से आया भाई, एन्युटी ड्यू बोलते, बिगनिंग में होते हैं तो एन्युटी डी ड्यू, एंड में होते हैं तो उसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी भी बोल सकते हो या फिर उसको ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोल सकते हो, ठीक है, ये तो क्लियर था। चलो डन, नेक्स्ट आ जाते, ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ वन, पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी इज कॉल्ड एन इंस्टॉलमेंट, यस ये सही बोला है इसने, आज कुछ सत्य बात की इसने कि जो हमारे जो पेमेंट्स होते हैं सारे एन्युटी के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट, दिस इज ट्रू। ओके नेक्स्ट, एन्युटी सर्टन, जो एन्युटी देखो टाइप ऑफ एन्युटी बताया था ना, एन्युटी सर्टन, कॉन्टीजेंट एन्युटी, उसके क्वेश्चन है, एन्युटी सर्टन बिगिंस ऑन द फिक्स डे एंड एंड व्हेन एन इवेंट्स हैपन, मतलब एन्युटी सर्टन कब स्टार्ट होता है, एक फिक्स डेट में स्टार्ट होता है, राइट, और खत्म कब होता है, जब इवेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब इवेंट हो गया तो अभी एन्युटी भी बंद, तो यस ये ट्रू है, मतलब ये पीरियड बेस्ड है, देखो यहाँ पे फिक्स डेट में स्टार्ट हुआ ना, तो यानी कि ये पीरियड बेस्ड है, बट फिर भी मुझे इसका डाउट है, इधर इवेंट हैपेंस, वैसे जो इवेंट, मतलब मुझे भी खुद को भी ऐसा डाउट आ रहा है कि एन्युटी सर्टन बिगिंस ऑन द फिक्स डेट, हाँ वो फिक्स डेट में चालू हो जाता है, एंड व्हेन द इवेंट हैपेंस, मतलब जब इवेंट खत्म हो जाता है तब शायद एंड हो जाता है, तो ट्रू लिखा है तो मुझे भी ट्रू ही लगा। और सेवेंथ वन क्या है, ये कॉन्टीजेंट एन्युटी तो इवेंट बेस्ड होता है, पूरा इवेंट बेस्ड होता है, तो देखो एन्युटी कॉन्टीजेंट बिगिंस एंड एंड ऑन सर्टन फिक्स डेट, तो ये फॉल्स है, ये फिक्स डेट में नहीं स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट और खत्म कब होगा, इवेंट पे होगा, ये इवेंट बेस्ड होता है पूरा, ये डेट बेस्ड नहीं होता है, पीरियड बेस्ड नहीं होता है, तो ये तो पूरा फॉल्स है, ठीक है। अब ये देखो एथ वन, ये एथ वन भी इंटरेस्टिंग है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, सही बोला। यहाँ पे देखो अगर मान लो जितने भी हमारे इंस्टॉलमेंट थे, जितने भी हमारे फ्यूचर के ये इंस्टॉलमेंट है, 10,000 10,000 10,000, तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, हाँ इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उनको सम करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, सही लिखा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंस्टॉल, ओके तो ये ट्रू है। अब ये देखो इधर कंफ्यूजन आने वाला है, इधर देखो क्या बोला है, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, और ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे मिस ये फॉल्स क्यों है, बस एक वर्ड के वजह से, क्योंकि इधर सम लिखा था, इधर सम नहीं लिखा है, इसलिए देखो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इधर देखो, इधर क्या बोला है, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी, मतलब ये सारे एन्युटी है, इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ये जो एन्युटी है सारी, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, देखो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट, नहीं इधर आना चाहिए था द सम ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलमेंट, सम होता है ना, मतलब इसका फ्यूचर वैल्यू निकालते, फिर इसका फ्यूचर वैल्यू निकालते, फिर इसका फ्यूचर वैल्यू, और फिर उन तीनों को क्या करते हैं, सम करते हैं, तब जाके हमको मिलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। तो यहाँ पे क्योंकि सम नहीं था इसके कारण ये फॉल्स हो गया, तो ये ध्यान देना ये फॉल्स है, ठीक है। एंड ये सिंकिंग फंड मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट सिंकिंग फंड क्या होता है, जो बिजनेस वाले होते हैं ना वो साइड में एक फंड रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में अगर कुछ भी हुआ, अगर बिजनेस में कुछ भी जरूरत पड़ा तो वहां पे वो यूज कर सकते हैं, ओके। तो सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, हाँ वो बिगिनिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि वो स्टार्टिंग में ही बिजनेस में जब उन्होंने स्टार्ट किया रहता है, तभी वो एक फंड, एक जो पैसे है ना, कुछ पैसे साइड में रख देते हैं कि अगर कुछ भी इवेंट हुआ, कभी भी कुछ हुआ, तो हम वो सिंकिंग मतलब डूबना, अगर हमारा बिजनेस डूबेगा तो हम क्या करेंगे, वो फंड फिर उसको यूज करेंगे। तो ये ट्रू है, ठीक है। सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट, ट्रू। तो बहुत ही गहराई में समझाया है, बस इसका ध्यान रखना ये दोनों, ओके। एन्युटी सर्टेन जो है वो पीरियड बेस्ड होता है, वो फिक्स डेट में स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा जब इवेंट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये ट्रू है, खत्म तो होता ही है ना, पीरियड बेस्ड होता है, बरोबर है, तो ये खत्म हो जाता है, एंड हो गया। और सेवेंथ वन क्या है, कॉन्टीजेंट एन्युटी बिगिंस एंड एंड ऑन द सर्टेन फिक्स डेट, नहीं, उसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। आपको पता है क्या कि हस्बैंड कब मरने वाला है? नहीं, अगर हस्बैंड मरा, इवेंट हुआ, तब उसकी वाइफ को वो क्या होगा, वो एन्युटी मिलना स्टार्ट होगा। तो एन्युटी कॉन्टीजेंट बिगिंस एंड ऑन अ सर्टेन, ऐसे लिखा होता है ना कि बिगिंस एंड ऑन एन इवेंट हैपेंस, तब ठीक है, तब वो इवेंट बेस्ड होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, आई होप आपको सब ऑब्जेक्टिव समझा होगा। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम चला गया, नाउ लेट अस मूव और फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, चलो आई होप इतना समझा होगा। नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रैक्टिस है 2.2, ठीक है, बने रहना, लास्ट तक बने रहना, पहले ही बोल रही हूँ। अब सुनो, 6 क्वेश्चन करने हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा चला गया उसमें, बट ठीक है, करते हैं। देखो, नंबर 1, ये क्वेश्चन है ना, तुम लोगों ने इसको हल्के में लेना मत, और मैंने आपको पता है नोट भी कराया था, मैंने उस दिन आपको हाँ नोट कराया हुआ है, वो नोट लेक्चर नंबर 6 में, वो देखना, चैप्टर नहीं है, लेक्चर 6 में देखो एक नोट कराया था, उसमें ना एक फर्स्ट नोट क्या था कि अगर क्वेश्चन में कौन सा क्लासिफिकेशन है एन्युटी का, अगर वो नहीं दिया है, तो हमको क्या मान के चलना है कि वो इमीडिएट एन्युटी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एन्युटी वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। स्टेप नंबर 1 आपका रहेगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और आप ये बताना है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइप नहीं, कौन सा क्लासिफिकेशन है एन्युटी का। क्या ये इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन आया है, क्या ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आया है। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा, ठीक है। जब आपने एक बार अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है ना, स्टेप 2 क्या होगा, वो होगा एन और आर के लिए। यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो पर एनम के हिसाब से चल रहा है, मतलब कि नहीं, जो एन्युटी है वो जो है उसका जो पेमेंट है, वो पेमेंट पीरियड क्या है, ईयरली है, मंथली है, क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है, वो नोटिस करो। तो यहाँ पे स्टेप 2 ये होगा कि जो पेमेंट पीरियड है उसको देखो कि वो मंथली है, मंथली पेमेंट हो रहे हैं कि यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहे हैं कि क्वार्टरली हो रहे हैं कि ईयरली हो रहे हैं। ईयरली हो रहे हैं ना तो आपको एन और आर को चेंज नहीं करना रहता है, लेकिन अगर मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली होते हैं तो चेंजेस होते हैं, तो ये ध्यान रखने का, ठीक है। इसलिए 2 स्टेप्स दिए, पेमेंट पीरियड आप देख लो, मंथली हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं कि क्वार्टरली हो रहे हैं, तो फिर आपको एन और आर को चेंज करना रहता है। तो चलो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द accumulated value of the annuity of rupees 800 for 3 year at the interest rate of 8% compounded annually और गिवन ये गिवन दिया रहता है हमेशा। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर 1 हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, कौन से एन्युटी का, तो यहाँ पे एन्युटी नहीं दिया है, तो क्या समझेंगे कौन से एन्युटी का है, ये इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन आया है, ये इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन है, और हमको अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो एन्युटी है वो ईयरली हो रही है ना, क्या बोला है कि फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ रुपीज 800 फॉर 3 इयर्स, मतलब क्या हो रहा है ना कि एक ऐसे मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है, पेमेंट्स एंड में होते हैं, तो 800 रुपीज 3 साल के लिए दिए जाएंगे, तो 800 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में, 800 रुपीज सेकेंड ईयर के एंड में, 800 रुपीज थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। तो ये एन्युटी है, तो फाइंड द इन सबका अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ रुपीज 800 फॉर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के लिए हो गए, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स एंड कितना होगा, N3 होगा, एट द और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम है, तो हर एक साल में कितना रेट ऑफ पर्सन होगा, 8% का होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एन और आर तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और हमने ये भी देख लिया है कि कौन से टाइप की एन्युटी है, तो बस अभी और क्या चिंता करना है, जल्दी से कर लेते हैं।
2 मिनिट का काम है, काय झालं काय झालं, 1 मिनट। हाँ देखो आ गया, बोला ना आ जाएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली पहले हम लोग गिवन वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो एन्यूटी मतलब सी हमारे पास है ₹800, सी का मतलब होता है एन्यूटी, ठीक है ओके। फिर यहाँ पे एन नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 बार हो गए, 3 साल में 3 बार ही हो गए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद होगा नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे आई निकालेंगे। देखो आर हमारा क्या है, आर है हमारा यहाँ पे 8%, ठीक है। बट एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे आई निकालना बहुत जरूरी है। आई क्या होता है, आई होता है आर अपॉन 100। तो फॉर्मूला में देखोगे तो आर नहीं है आई है, ठीक है। तो आर की जगह पे लिखेंगे 8 और अपॉन में 100 है, तो 8 अपॉन 100 क्या होगा 0.08। तो मैं एक बात बता देती हूँ कि ये वाला स्टेप बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं और उनको बाद में रियलाइज होता है अरे ये भी करना है क्या। तो ये वाला ध्यान रखना। बट आई नो तुम लोग स्कॉलर हो, तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है डन इतना। तो सी मिल गया, एन मिल गया और आई मिल गया। तो नाउ हमारा फॉर्मूला है, तो हमारा फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। हाँ और ये भी दिया हुआ है, ये लिख लो, ये काम आने वाला है, मुझे पता है ये काम आएगा और आपको भी पता चल गया होगा ये काम आने वाला है आगे जा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। ये मैं रफ कर दूं, ये आप लोग ने लिख दिया था क्या, नहीं लिख दिया था, नहीं लिखा था तो पीछे जाके लिख दो, फिर बोलना मत मिस बोला नहीं आपने, ठीक है। तो अभी देखो अक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। मुझे तो याद है फॉर्मूला, आपको याद है कि नहीं देख लो। ए इज इक्वल टू सी, एन्यूटी कितना है 800, आई 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 आर नहीं, आर नहीं आई, इसलिए हमने आई को क्या किया था, निकाल के रखा था, ठीक है क्लियर हुआ। तो चलो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0.08, ठीक है ब्रैकेट ओपन 1 प्लस फिर से आई 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 क्या है 0.08। आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई आई मराठी वाला, मराठी में भी आई होता है, आई मीन्स मम्मी, मम्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ओके। फिर रेस टू एन, एन नंबर ऑफ पेमेंट्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है हो गया। अब ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलू इसको अभी कर, इसके पॉइंट के बाद 2 जीरो है, सॉरी 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे, मन में ही करो, मन में ही करो, सॉल्व कर लो ना क्या जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 800 इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, ओके 8000 होगा कि 80,000 होगा, 80,000 हो जाएगा। और ये इंटू 100 किया तो इसका पॉइंट हट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके पॉइंट को हटाने के लिए तो मल्टीप्लाई किया था। और ये देखो ये 1 प्लस 0.08 कैसे करोगे, तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलत करेंगे, 0.08 प्लस 1 कर देंगे, ये कर देंगे 0.09, ये गलत है, ये गलत है। तुम लोग इतने बड़े तो हो कि तुमको पता होगा कि 1 प्लस 1 को क्या करना है, प्लस करना है 0.08 में, तो ये ऐसे ऐड होगा, ठीक है। 1 के आगे पॉइंट लिखो और 2 जीरो लगा दो सेफ्टी के लिए। तो फिर यहाँ पे याद रखना कभी भी प्लस और माइनस के टाइम पे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या 1.08 रेस टू 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 8 1 हो गया, 8 1 हो गया और यहाँ पे हो गए ये 4 जीरो, मतलब यहाँ पे आ गया है अभी हमारा 10,000, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको लकीली दी रहती है, लकीली दी रहती है मतलब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी दी रहती है। तो ये हो गया 1.2597 माइनस 1, तो इसके जगह पे ये लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करो तो a इज इक्वल टू ये हो गया 10,000 और यहाँ पे माइनस भी बहुत बच्चे गलत करेंगे, तो देखो 1.2597 है, माइनस 1 करना है, तो 1 इधर नहीं लिखोगे, इधर लिखोगे 1, 1 माइनस करना है ना, तो 1 अच्छे से माइनस करो ऐसे, उधर मत लिखना 7 के नीचे। अब आप बोलोगे मिस क्यू, क्यों बोलोगे आप लोग अरे यार आपको आना चाहिए यार, आप 12th में, ठीक है। अगर उधर 1 लिखोगे तो वो 1 माइनस नहीं हो रहा है, वो 0.00001 माइनस हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे 7 9 5 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0, तो अभी यहाँ पे 0.2597 आ गया, अभी हो गया। तो अभी बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, बैलेंस हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आंसर आने वाला है 2597 रुपीज। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिला, ये शायद बुक के पीछे आंसर रॉन्ग होगा, तो एक बार देख लेना आप लोग, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो ये देख लो दिस इज द आंसर, हर एक स्टेप को अच्छे से बताया है, आई होप आपको समझा होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, फिर से स्टेप 1 कौन से क्लासिफिकेशन, कौन सा एन्यूटी आया है देखना है, ठीक है। तो स्टेप 1
अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 every year in a finance company that offer him a compounded at that offer him a interest compounded at 10% per annum. What is the amount accumulated after 4 years? मतलब यहाँ पे भी आपको बताया नहीं है कौन सी एन्युटी है, तो हम क्या चलेंगे, इसको क्या मान के चलेंगे? यस, ये इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन आया है और हमको अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है, बस इतना समझ लिया। देखो दिया नहीं रहता है तो मतलब कौन सी एन्युटी समझने का, ये वाली। तो इधर भी हमको क्या निकालना है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जो पेमेंट्स है यानी कि जो इंस्टॉलमेंट्स है वो ईयरली हो रहे हैं। देखो क्या दिया है, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 एवरी ईयर, तो कोई टेंशन नहीं, ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, ईयरली पे मतलब ईयर में हो रहा है ना इंस्टॉलमेंट, तो कोई टेंशन नहीं, एन और आर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये हमारा एन्युटी होगा, हर साल 5-5 हजार रुपए जो पर्सन है वो इन्वेस्ट कर रहा है फाइनेंस कंपनी में, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स 4 ही हो गए उसके, तो एन हो गया हमारा 4 और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना है, 10%। तो आर तो निकाला, बट इधर कौन इंपॉर्टेंट है, आई आई आई, तो आई निकालो, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो आर है हमारे पास 10 अपॉन 100, 10% ही है, मतलब बस इसको इधर ही सॉल्व करना है, ये कैंसिल 1 अपॉन 10 मतलब 0.1, ठीक है डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रही। और ये वाला 1.1 रेस टू 4 1.4641, ठीक है, हो गया। अभी अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, सेम फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो सेम फॉर्मूला स्टार्ट करो तुम लोग मेरे साथ। अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी, सी एन्युटी क्या है 5000, आई कितना आया है, आई 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 इधर है सॉरी 0.1, फिर यहाँ पे 1 प्लस आई कितना है 0.1 रेस टू एन, एन कितना है नंबर ऑफ पेमेंट्स 4 और यहाँ पे -1, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या होती है, वेरी गुड, तुम्हें पोरा होशियार झाले रे। इधर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इंटू 10 होगा, इधर भी इंटू 10 होगा, तो 5000 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 50,000, ठीक है, 40 मतलब 50,000 और 0.1 इंटू 10 मतलब वो 1 हो गया, अपॉन में 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ, और 1 प्लस 0.1 करो 1.1 होगा, तो ये होगा 1.1 रेस टू 4। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू यहाँ पे दी रहती है। अब कुछ बच्चों का अगर मान लो अंदर आपने कुछ गलत कैलकुलेशन किया हो और आप देखोगे अरे मिस ये वैल्यू नहीं दी है, तो समझ जाना तुमने गलती की है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 0.1 प्लस 1, 0.1 प्लस 1 मतलब 0.2 लिखेंगे तो गलत है ये। तो कैसे समझेगा गलत है, इधर देखो, इधर तो 1.1 दिया है बट आपका 0.2 आएगा तो गलत है, मतलब समझ जाना कि आपने गलती की थी, कुछ आपने एडिशन बरोबर नहीं किया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लिखा मतलब आपने, तो -1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 50,000 और यहाँ पे ये कितना है 1.4641 -1, तो यहाँ पे बस सॉल्व कर लो, a इज इक्वल टू 50,000, ओके, और यहाँ पे 1 माइनस करोगे ना तो ऐसे होगा 1.4641 -1, 1 इधर लिखना है, ओके, तो ये हो जाएगा 0.4641, तो ये हो गया 0.4641 और अभी माइनस कर लो नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 4 0 इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4641, समझा, ये याद है यार, ये 4 0 ने इसका पॉइंट हटा दिया क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, अब इनको मल्टीप्लाई करो वही आंसर होगा 4641 इंटू 5, 5 1 5, 5 4 20, 5 6 30 प्लस 2 32, 5 4 20 प्लस 2 23, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू रुपीज जरूर लिख देना 23,205 इज द आंसर। ओके क्लियर हुआ, मैं एक बार देख लेती हूँ, मतलब मेरे बुक में भी मेरे को देखना है कि मैं सही तो पढ़ा रही हूँ ना, नहीं तो पढ़ाती जाऊंगी और रॉन्ग ना हो। हाँ बरोबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, थर्ड वन, find the amount accumulated after 2 years if the sum of rupees 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly and given that 1.06 का जो पावर 4 है वो है 1.2625। अब आएगा ना मजा बिड़ू, क्योंकि अब बदलाव हो रहा है, एन और आर में बदलाव होगा। लेकिन पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सी टाइप की एन्युटी का क्वेश्चन पूछा है।
अब तक फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कौन सा क्लासिफिकेशन है एन्युटी का वो बताया नहीं था, इधर भी नहीं बताया थी। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब कि हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 ईयर if the sum of rupees 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly। यहाँ पे भी नहीं बताया कौन सा क्लासिफिकेशन है एन्युटी, मतलब हम समझ जाते कि ये इमीडिएट एन्युटी है, इसका भी ए निकालना है। तो ए का फॉर्मूला तो यही है हमारा, ये वाला है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, ठीक है। अब आ जाते हैं, लेकिन इधर देख रहे हो पेमेंट्स जो है वो हर 6-6 महीने में हो रहे हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो जब 6 मंथ आएगा, जो इंस्टॉलमेंट है वो 6 मंथ में पे हो रहे हैं, तो अब आपको एन और आर को चेंज करना पड़ेगा। तो जो एन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है समझाती हूं, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे पहले हम अच्छे से लिख देते हैं। सी एन्युटी क्या है कि हर 6-6 महीने में 24,000 इन्वेस्ट हो गए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो एन आप लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखोगे बच्चा पार्टी, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आर यहाँ पे आप लोग 12% नहीं लिखोगे, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे एन क्या लिखेगा, देखो यहाँ पे टाइम लाइन से समझो, 0 1 2 राइट, यहाँ पे बीच में आएगा, बीच में आएगा, है ना, साल को 2 पार्ट में डिवाइड। तो हर 6 महीने के एंड में कितने हो गए, 24,000 इन्वेस्ट हो गए। हर 6 महीने के एंड में 24,000 इन्वेस्ट हो, हर 6 महीने के एंड में 24,000 इन्वेस्ट, हर 6 महीने के एंड में 24,000 इन्वेस्ट हो गए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हो गए, 4, तो एन 4 हो गया। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया 12% पर एनम, मतलब कि पर एनम मतलब कि हर एक साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 12%। बट पेमेंट तो 6 महीने में हो रहे हैं, तो हर 6 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यानी कि 6%। तो 6% फर्स्ट 6 मंथ एंड 6% अनदर 6 मंथ। तो यहाँ पे आर को डिवाइड बाय 2 किया है और एन को डिवाइड बाय क्या किया है, सॉरी एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ओके, तो अभी देखो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं यार, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा लगता है टाइम, बट कोई बात। तो एन को क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, नंबर ऑफ ईयर को, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 2। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, जैसे अगर 3 लिखा हुआ होता कि मान लेते हैं कि जो 24,000 है वो हर 6 महीने में पे करोगे, ओके, हर 6 महीने में इन्वेस्ट करोगे फॉर 3 ईयर, तब आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से। तो यहाँ पे जो होता है ना वो नंबर ऑफ ईयर होता है, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, बट किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स, 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे ये जो होता है ना वो नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर मतलब कि टोटल ईयर वो समझ जा, ठीक है। और अभी आर जो है, आर दिया 12% पर एनम, बट आर को पता है ना इसको क्या करना पड़ेगा, 12% पर एनम के हिसाब से, बट हर 6 महीने में क्या होगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो आर कितना हो गया, 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया। ये क्या हो गया, 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रुको उसको अच्छे से लिखती हूँ, अच्छे से लिख के देती हूँ आपको, रुको। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, इस बार एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 हो गए। आर क्या है, यहाँ पे 12% पर एनम है, एनम मीन्स ईयर, पर ईयर, बट यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो गया 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। अब ये सब अच्छे से हो गया सेट। अब आई निकालो, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100, आर कौन सा लोगे, ये वाला, तो 6 अपॉन 100 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.06, ये तो पता होगा कैलकुलेशन, आई भी आ गया, अब सब कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू भी देखो 6 वाली फॉर्म की दी है, ठीक है, तो अभी 1.06 रेस टू 4 कितना हो जाएगा, 1.2625। चलो अभी ये वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। अभी तो तुमको समझ में आ गया होगा, अब बोलोगे हाँ मिस समझ में आ गया है, कर सकते हैं अभी, है ना। चलो सी कितना है, 24,000, आई कितना है, आया 0.06, फिर इधर आएगा 1 प्लस 0.06 रेस टू एन, एन क्या लिखोगे, 4 और -1, ठीक है। अब इधर पता चल गया आपको क्या करना है, वेरी गुड, होशियार झाले रे पोरांनो तुम्ही आता। अब इधर इंटू 100
इंटू 100, ओके, क्योंकि पॉइंट हटाना है हमको, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 24, 1 2 3 3 जीरो पहले से, 2 जीरो और अटैच हो जाएंगे, और अपॉन में ये 0.06 इंटू 100 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1.06 रेज टू 4 माइनस 1, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो है, मतलब ये 4 लाख हो गया ना, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख बरोबर, और ये वाली वैल्यू आपको दी रहती है 1.2625 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख, और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2625। अब मैंने दो सम में आपको बता दिया, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप प्रो बन जाओगे, प्रो बन गए होगे, क्या बन जाओगे, हाँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट है, इसका मतलब ध्यान से सुनना कि ये 4 जीरो ने इसका पॉइंट हटा दिया, तो बचा क्या यहाँ पे बचा 40 इंटू, यहाँ पे इसका पॉइंट हट गया है, तो ये हो गया 2625, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, ये 4 जीरो ने इसका पॉइंट हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो ये पॉइंट हट जाएगा, बट एक जीरो एक्स्ट्रा था तो वो रह गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, तो 2625 इंटू 4 करेंगे, 40 नहीं करेंगे, 4 करेंगे, जीरो लगा देंगे लास्ट में, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, और ये 10 हो गया, 4 24 25, 4 2 जा 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है 10, और ये 5 0 0, 10,500 आंसर नहीं है, ये जीरो बाकी है अपना, ये जीरो लगा दो, तो 1,05,000 इज द आंसर। भाई ए किधर गया मेरा, ए तो घूम गया, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो है वो ये था, ठीक है, क्या है 1,05,000। आई होप आपको हर चीज अच्छे से बारीकी से समझी, नोट डाउन कर लिया होगा। चलो जाते हैं फोर्थ वन पे, ठीक है, फोर्थ वन फास्ट, चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, कौन से टाइप, कौन से एन्युटी का क्वेश्चन है भाई, अभी तो दे दो, चौथा सम चल रहा है बट बताया नहीं, ओहो बता दिया, इमीडिएट है, इमीडिएट मतलब वही अभी पहला वाला, वैसे भी सारे क्वेश्चन इमीडिएट ही वाले किए हमने, तो फाइंड इधर भी अक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 1 ईयर, हाँ ज्यादा नहीं, 1 साल बाद का फ्यूचर वैल्यू निकालो ऑफ इमीडिएट एन्युटी इन विच ₹10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने में, हर 3-3 महीने के एंड में, क्योंकि इमीडिएट मतलब एंड वाली होती है, राइट, तो हर 3-3 महीने के एंड में 10-10 हजार रुपए पे करने वाले हैं, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ओके, मान लो ये ऐसे पूरा टाइमलाइन देखो, ये 1 साल है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, क्योंकि ये 3 महीना हुआ, 3 महीने के एंड में 10,000, दूसरे 3 महीने के एंड में 10,000, तीसरे 3 महीने के एंड में 10,000, और फिर 10,000, 1 साल कंप्लीट, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना हो गया 4, एंड 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बोला है, आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 16% पर एनम है, ओके सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16% पर एनम, एक साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 16% लगेगा, बट यहाँ पे जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो तो हर 3-3 महीने में कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हर 3-3 मंथ में क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा यहाँ पे कि एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, तो 4 आते हैं, तो इसको डिवाइड बाय 4 करके, 4 1 जा 4 4 जा, तो 4%, 4%, 4%, 4%, हर 3 महीने में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और एक साल में बन गया वो 16%, ऐसा कुछ है, ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसा होगा, तो ये मैं थोड़ा आपको ऐसे समझाती हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी कर लो, बट ये देखो फर्स्ट आ गया इमीडिएट एन्युटी का क्वेश्चन आया है, सेकंड यहाँ पे पेमेंट क्वार्टरली हो रहा है, मतलब आपको एन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो तो कब का स्टार्ट हो गया यार, हाँ, पहले तो सी निकालो, एन्युटी क्या है, हर क्वार्टर में कितने पैसे इन्वेस्ट हो गए 10,000, तो ये हमारा एन्युटी है, ठीक है, एन क्या होगा, एन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 4 से, बट 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर क्या है यहाँ पे 1, एक साल ही हो रहा है ना, एक साल में मतलब एक साल के अंदर अंदर निपट लेंगे वो लोग, तो 4 1 जा 4, नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गए 4, ठीक है, आर दिया है 16% पर एनम, तो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, देखो 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो 4% कंपाउंडेड, ये हो गया 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली,
क्वार्टरली। ठीक है, डन। ओके, अब आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। आर है हमारे पास 4 अपॉन 100, ये हो गया 0.04, और ये वैल्यू आपको दी रहती है 1.04 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.1699। ठीक है, डन। अब आप लोग आराम से अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल सकते हो। चलो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? होमवर्क दूं क्या? मिस बोलोगे मिस नहीं 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 होमवर्क मत दो, कर रहे हो खुद से। अक्यूमुलेटेड वैल्यू हमने अब भी 3 क्वेश्चन अक्यूमुलेटेड वैल्यू के किए। तो सी अपॉन आई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे सी कितना है? 10,000। ठीक है, सी है 10,000। आई कितना है? आई है 0.04। फिर यहाँ पे 1 प्लस 0.04 रेज टू 4 माइनस 1। 4 है एन 4 है। अब इधर आपको ट्रिक पता चल गई होगी मैं क्या करती हूँ, बोलो। हाँ, वेरी गुड। इंटू 100 इंटू 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है राइट, इसलिए। तो चलो सॉल्व करो। तो ये हो गया 10,000 तो पहले से था, और 2 0 लगेगा, और अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, ये 4 बन जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 1.04 रेज टू 4 माइनस 1। अब यहाँ पे ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ रहा है 2,50,000। ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई है इधर, ये 1.1699 माइनस 1। तो माइनस कर लो, 25 नहीं सॉरी 2,50,000, ये माइनस करोगे तो मिलेगा 0.1699, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने की ट्रिक पता चल गई है अभी तुम लोग को राइट। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे ये 4 0 इसका पॉइंट हटा देंगे, तो इधर बचेगा 25 इंटू 1699। दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बता देना क्या आंसर होगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू का। ठीक है, आई होप आप अब कर सकते हो। वेरी गुड, प्रो बन गए हो तुम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन आ गया है। अब तक जो भी क्वेश्चन किए थे हमने फ्यूचर वैल्यू के किए थे, अभी प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन आ गया। चलो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। खूब गर्मी आए रे पोरानो, तर आता मला क्लिप लागू दिया। हाँ बोलो क्या होगा? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। कौन सी टाइप की एन्युटी आई है? इमीडिएट वाली एन्युटी आई है, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, यही है। बट अब तक हमने एक्यूमुलेटेड वैल्यू के क्वेश्चन, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू के 4 क्वेश्चन किए। अब प्रेजेंट वैल्यू आएगा। आई थिंक अभी के जो 2 क्वेश्चन है वो प्रेजेंट वैल्यू वाले हैं। इधर दिक्कत सिर्फ इसमें हो सकती है शायद कि माइनस में है तो क्या होगा, बाकी तो सब ठीक ही है, वही करना है आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इमीडिएट ऑफ ₹36,000 per annum, of ₹36,000 per annum for 3 years at 9% per annum compounded annually। मतलब यहाँ पे एन और आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक एक साल में 36,000 पे हो रहे हैं। ठीक है, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक साल में एक बार, 2 साल में 2 बार, तीसरी साल में 3 साल, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स 3 होगा, एन 3 होगा, और हमारा आर 9% ही रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। बस प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो एक प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कर लेते। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सी एन्युटी कितना है? एन्युटी है हमारा 36,000। ओके डन। उसके बाद एन नंबर ऑफ पेमेंट्स हो जाएंगे 3, आर हमारा है 9%। तो पहले निकालेंगे आई। आई होता है, सेम प्रोसेस है, स्टार्टिंग का सेम ही है, फॉर्मूला सिर्फ बदल गया है। तो ये हो जाएगा 0.09। ठीक है, और आई तो हो गया, सॉरी, अब तो ये लिखना है 1.09। देखो तुम लोग को घबराना नहीं है, इधर आप लोग को नेगेटिव में ही आपको वैल्यू देके रखो। आप घबरा क्यों रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू में क्या है? कुछ नहीं होगा, बस ये पावर नेगेटिव में होता है, और उसका कोई फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि वो वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको थोड़ी ना निकालनी है वो वैल्यू, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी दी रही। ठीक है, हो गया। अब आते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मुलाज लिख दो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लर्न हुआ क्या आप लोग को? मुझे तो हो गया है। प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन बाय सी अपॉन आई। इसमें 1 पहले आता है, 1 माइनस और 1 प्लस आई बाद में हो जाता है, और द पावर में नेगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एन्युटी कितना है? 36,000। आई कितनी आई रे? आई 0.09, फिर यहाँ पे 1 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.09, पावर में क्या होगा? पावर में पहले माइनस लिख दो। एन कितना है? एन है 3, एन 3। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखो, माइनस लिखो और एन जो है उसकी वैल्यू लिख दो, हो गया। अभी इधर क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इंटू 100, और इधर भी क्या होगा? इंटू 100 होगा। ओके
चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 1 2 3 3 जीरो और ये 2 जीरो लग जाएगी अपॉन में ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 1 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1.09 रेस टू -3। ठीक है, अब 9 1 जा 9 9 4 जा 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि 4 लाख है ये। तो 1 2 3 4 5 मेरे को तो जीरो में बहुत प्रॉब्लम होता है तो मैं काउंटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, अभी 1 माइनस कुछ भी एक जीरो इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू आपको दी है, ये दिया हुआ है तो कोई टेंशन लेना नहीं है ना देना है। ये रहा वो वैल्यू, क्या दिया है 0.7722। अब इधर दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे बच्चे माइनस ये गलत करते तो मैं इसको माइनस बता दी। P इज इक्वल टू यहाँ पे ये गलत करते, ये क्या गलत करते हैं मुझे पता नहीं क्या माइनस करते हो तुम, बट मैं माइनस सही बता रही हूँ। 1 माइनस ऑब्वियसली 1 बड़ा है उससे तो 1 के आगे 4 जीरो लगाओ। पॉइंट के बाद वैसे भी कितने भी जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप बोलोगे मिस क्यों लगा रहे हो पॉइंट के बाद जीरो। अरे क्योंकि दूसरा नंबर जो है ना उसको उसमें पॉइंट है ना, उसके बाद पॉइंट में डिजिट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। और ये 7722 तो ऐसे माइनस करो 1 माइनस 0.7722 अब माइनस होगा ये 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 0 तो 0 पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 9 में से 2 गया तो 7, 10 में से 2 गया तो 8। अब ये राइट आया। ठीक है, तो इनटू क्या हो जाएगा 0.2278। तो अभी P इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 डिजिट है तो ये 4 जीरो इसका पॉइंट हटा देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 40 इंटू 2278। तो हम क्या करेंगे 2278 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से नहीं 4 से करो, जीरो बाद में लगा। 4 8 जा 32, 7 4 जा 28 29 30 31, 4 2 जा 8 9 10 11 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ओके, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू है 9112 और ये जीरो एक लगा दो यानी कि 91,120। ओके, लेट मी चेक। हाँ बरोबर आया। ओके वेरी गुड डन। ये वाला स्टेप ध्यान देना, इधर क्या होता है ये मतलब मेरे को लगता है कि मैं बार बार यहाँ पे ऐसे टच हो जाती हूँ। ठीक है डन, इतना इजी। और अब मैं तुमको बताती हूँ, पहले सेव करने दो। हाँ अब मैं बताती हूँ तुमको, सेव हो जाने दो। अब वो जो एमसीक्यू का एक क्वेश्चन रह गया था ना, वो इसलिए रह गया था ये वाला क्योंकि इसमें है ना यही करना था। अब देखो क्या बोला, यू गेट्स पेमेंट ऑफ ₹8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग मतलब कौन सी टाइप की एन्युटी है ये, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है ये, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो बस आपको एन्युटी ड्यू निकाल, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि हम अपने इसके सिंक से बाहर ना चले जाए। एक्चुअली में वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, तो अभी हमारे सारे क्वेश्चन इमीडिएट एन्युटी के चल रहे, तो वही करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको मैं बताऊंगी, बाद में बताती हूँ। ओके ये देखो, अब आते हैं इधर। क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी भाई कौन सी एन्युटी है, वही है रे भाई, इमीडिएट एन्युटी का दूसरा नाम है। बस इधर भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ ₹36,000 पर एनम, यानी कि हाँ 36,000 पर एनम, मतलब कि एक साल में ही पे हो रहे, कोई टेंशन नहीं। कितने साल के लिए पे हो गए, ये 4 साल के लिए पे हो गए और 14% कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है एनुअली। तो इधर कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन पूरा, एन चेंज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अभी इसमें आई थिंक आप कर सकते हो। ओके कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी से। सी कितना है, सी होगा 36,000। फिर एन नंबर ऑफ पेमेंट्स 4 साल में कितनी बार होगे, 4 बार होगी। आर क्या है, दैट इज 14% पर एनम। आई क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100, तो ये हो गया 14/100, मतलब ये हो गया 0.14। देखो 2 जीरो होते तो 2 डिजिट होते, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहते। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 1.14 रेस टू 4 की वैल्यू ऑब्वियसली दी रहेगी, सॉरी माइनस में दी रहेगी क्योंकि प्रेजेंट है ना, तो 0.5921। अब आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, याद हो गया फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालते, सी 63,000, आई 0.14, 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस 0.14 रेस टू -4, माइनस लिखो और n की वैल्यू जो है वो लिख दो, n की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, बस हो गया। P इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या करोगे, समझ में आ गया होगा, इंटू 100 इंटू 100, ओके। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 6 3, 1 2 3, 3 जीरो तो थे ही, 2 जीरो और लग जाएगी और ये बन जाएगा 14। और यहाँ पे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.14 होता है 1.14, ठीक है। और 1.14 रेस टू -4 दिया हुआ है, 1.14 रेस टू -4 दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब 0.5929, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, 14, आई थिंक 14 के टेबल में जाता है क्या ये, 14 14 14 3 4 5, कौन सा टेबल में जाएगा भाई, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, 360000 डिवाइड बाय 40, एक जीरो कम हो गया, हाँ। तो मैं छोटे नंबर से मुझे इतना अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 7 14, ठीक है, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से 7, डायरेक्ट 7 से, तो 7 1 7, 7 4 28, 29 30 31, 3, तो 7 5 35, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, मतलब क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 4 5 1 2 3 4, मतलब 4,50,000। देखो नहीं समझ में आता है तो छोटे नंबर से करो, कोई शर्म की बात नहीं है, बस इसमें कर लो, अभी ये माइनस कर लो, तो 1 लिख दो पहले, 1 2 3 4, 1 माइनस क्या होगा, -0.5921, तो यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 9 ये 9 ये 9 और ये 0, 10 में से 1 गया तो 9, ये 7 ये 0, ये हो जाएगा 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0, तो हमारा आ गया है ये 0.4079, ठीक है। चलो अभी करो, p इज इक्वल टू 4 5 1 2 3 4 इंटू, यहाँ पे क्या होगा 0.4079, अब ये 4 जीरो इसका पॉइंट हटा देगी, तो यहाँ पे बचेगा 45 इंटू क्या बचेगा 4079, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाय करा रे पोरांनो आणि सांगा काय आन्सर आहे, हे मी तुमच्यासाठी ठेवते आणि मला आन्सर सांगायचं आहे, बस मैं देख लेती हूँ आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग, हाँ एकदम राइट चल रहा है, सब जीरो बीरो बरोबर है, हाँ चलो इसका आंसर आप बताओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो, और कैसा लगा डिजिटल बोर्ड में पढ़ के, कैसा लग रहा है, अच्छा आ रहा है, अच्छा फीलिंग आ रहा है, मुझे तो अच्छा फीलिंग आ रहा है ऑब्वियसली। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सम्स करेंगे, और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लो। कॉमर्स के लिए एफर्ट्स ले रही हूँ यार, कॉमर्स के लिए इतना अच्छा एफर्ट ले रही हूँ यार, तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो राइट, तो जितना हो सके महाराष्ट्र बोर्ड में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ये वीडियो पहुंचा दो, जिसने मैथ्स लिया है ऑब्वियसली, ठीक है। हम मिलते हैं, और आप लोग को मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए ऐप में, वो आप लोग डाउनलोड कर ले, ओके, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में। बाय बाय एंड टेक केयर।